चाहे कुमारे मर जाना, लेकिन इन 3 लक्षणों वाली स्त्रियों से कभी शादी मत करना। यह कहानी आपको बताएगी कि चाहे कुमारे मर जाना, लेकिन इन 3 लक्षणों वाली स्त्रियों से कभी शादी मत करना। एक गांव में 3 दोस्त रहते थे, जिसमें से एक साहूकार का लड़का, एक बनिए का लड़का, एक राजा का लड़का। 3 में बहुत अच्छी दोस्ती थी। जो राजकुमार था उसकी शादी हो गई थी। एक दिन राजकुमार अपने दोनों दोस्तों से बोला, यार बहुत दिन हो गए हैं, मेरी पत्नी मायके में है, सोचता हूं कल हम सब चल के उसको लेकर आते हैं। तब उसमें से बनिए का लड़का बोला कि यार तुम तो अपने ससुराल में जाके रुक जाएगा, लेकिन हम लोगों का क्या होगा। राजकुमार बोला कि तुम लोगों का गांव के बाहर किसी सराय में रुक जाना। तब दोनों दोस्तों ने कुछ देर तक सोचा, फिर कहा कि ठीक है। लेकिन बनिए का लड़का बहुत चालाक और समझदार था। सुबह हुई और तीनों दोस्त तैयार होकर चल दिए। चलते चलते उनके रास्ते में 4 दिन लग गए। राजकुमार अपने ससुराल के पास पहुंच गया। तब वह अपने दोनों दोस्तों से बोला कि मैं अपनी ससुराल जा रहा हूं और सुबह होते ही आ जाऊंगा। और दोनों दोस्त सराय की खोज करने लगे। बहुत देर बाद एक सराय में पहुंचे और देखा कि यहां खाने और रहने की ठीक व्यवस्था है। उन्होंने वहां पर एक बुढ़िया को देखा और पूछा कि आज की रात हम यहां रुक सकते हैं। बुढ़िया ने कहा कि तुम यहां मत रुको। तब दोनों से पूछा, क्यों हम यहां नहीं रुक सकते। तब बुढ़िया ने कहा कि जो लोग यहां रुकते हैं वो लोग सुबह जिंदा नहीं रहते हैं। इतने में साहूकार के लड़के को सराय के अंदर एक बहुत सुंदर स्त्री दिखाई दी। उसको देखकर साहूकार का लड़का बोला कि भाई तुम कहीं और रुक जाओ, मैं तो यही रुकूंगा। इतना बोलकर साहूकार का लड़का उस सराय में उस स्त्री के साथ अंदर चला गया। वह स्त्री साहूकार के लड़के को एक कमरे में लेकर गई। लेकिन बनिए का लड़का बहुत समझदार था। वह बुढ़िया से पूछा, अम्मा आप ये क्यों कह रही थीं कि यहां जो रुकता है वह मर जाता है। बुढ़िया ने कहा कि तुम्हारा दोस्त जिस स्त्री के साथ अंदर गया है वह एक वैश्या और नागिन है, जो एक आदमी के साथ रात में सोती है और सुबह होते ही उससे डस लेती है। शायद तुम्हारा दोस्त सुबह जिंदा नहीं आएगा। तब बनिए का लड़का बोला कि आप हमें अपने दोस्त को बचाने का कोई उपाय बताइए। तब उस औरत ने उसको एक तलवार दी और कहा कि तुम उस नागिन का वध करके ही अपने दोस्त को बचा सकते हो। वह अपने दोस्त को बचाने के लिए उसी कमरे में जाकर बैठ गया और नागिन के रूप बदलने का इंतजार करने लगा। आधी रात के समय जैसे ही नागिन ने अपना रूप बदला, उसके दोस्त को डसने वाली थी, वैसे ही बनिए के लड़का ने उस नागिन को मार दिया और उसकी लाश को वहीं डाल दिया और वह वहां से बाहर आया। तभी उस लड़के ने देखा कि एक सुंदर स्त्री रात के समय जंगल में जा रही है। लड़का सोचने लगा कि ये इतनी रात को कहां जा रही है। लड़का उसका पीछा करने लगा। तब उसने देखा कि वह स्त्री एक साधु के पास जाकर बोली कि आज से मैं तुमसे मिलने नहीं आऊंगी, मेरे पति मुझे लेने आए हैं। इतना सुनकर साधु बहुत गुस्सा हो गया और बोला कि प्यार मेरे साथ जा रही किसी और के साथ। इतना कहकर गुस्से में साधु उसकी नाक को काट दिया। वह स्त्री रोते हुए वहां से चली गई। यह देखकर उस लड़के को गुस्सा आ गया। उसने उस साधु को मार दिया और वहां से चला गया। एक मंदिर में जाकर भगवान से बोला, ये सब क्या हो रहा है। तभी वहीं पर कुछ चोर आते हैं और भगवान से कहने लगे कि ये भगवान, आज मैं जो चोरी करने जा रहा हूं उसमें हम लोग सफल हो गए तो हम आपको राजा की बेटी की बलि दूंगा। यह सुनकर वह लड़का हैरान हो गया और उधर वह स्त्री अपने घर जाकर यह सोचने लगी कि अगर मुझे किसी ने इस हालत में देख लिया तो मेरा क्या होगा। उसके सोच कि क्यों ना अपने पति पर यह इल्जाम डाल दूं, और उसने वैसा ही किया। सुबह हुई तब उस स्त्री ने चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी कि मेरे पति ने मेरी नाक काट दी है।
यह सुनकर राजा के सिपाहियों ने राजकुमार को पकड़ लिया और वह बनिए का लड़का उस मंदिर में चोरों का इंतजार कर रहा था। और कुछ देर बाद चोर उस मंदिर में राजा की बेटी को लेकर आए और बोले कि आप दया से हमारी चोरी बहुत अच्छी हुई, हम लोग अब अमीर हो गए हैं। यह कहकर एक चोर जैसे ही राजा की बेटी की बलि देने लगा, वैसा ही बनिए के लड़के ने उस चोर को मार दिया। ऐसा ही करके उसने सभी चोरों को मार दिया। राजा की बेटी बहुत ही डरी हुई थी। उस लड़के ने लड़की से कहा कि आओ, तुम्हें घर छोड़ देता हूं। बनिए के लड़के की बहादुरी देखकर उससे कहने लगी कि मुझे आपसे प्यार हो गया है, मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। यह सुनकर लड़के ने कहा कि मैंने आपके जान बचाई है, उसके बदले मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। यह सुनकर लड़की को गुस्सा आ गया, और तुम मेरे से शादी नहीं करोगे तो तुम्हें जेल में डालूंगी। बनिए का लड़के बोला, जैसा आप ठीक समझे, और लड़की ने वैसा ही किया। वह चिल्ला चिल्ला बोलने लगी कि यह मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। यह सुनकर राजा के सैनिकों ने उसे गिरफ्तार कर लिया, उसे उसी जेल में डाला जिसमें राजकुमार और साहूकार का लड़के बंद थे। तीनों दोस्त एक साथ हो गए। तभी राजा ने उन तीनों को सजा देने के लिए बुलाया। सबसे पहले साहूकार के लड़के का नंबर आया। राजा से उससे पूछा कि तुमने उस औरत की हत्या क्यों की? साहूकार के लड़के को कुछ पता ही नहीं था और वह चुप रहा। राजा ने फिर पूछा, लेकिन उस कुछ पता ही नहीं था। तभी बनिए का लड़का बोला, मुझे क्षमा करना बीच में बोलने के लिए, उस औरत की हत्या उसने नहीं, मैंने की है। राजा ने कहा, तुमने क्यों की है? उसकी हत्या बनिए के लड़के ने पूरी बात राजा को बताई। राजा ने अपने सिपाहियों को भेजकर पता लगाया कि वह जो कह रहा वह सच है। सिपाहियों ने बताया कि वह जो कह रहा है वह सच है। उसके बाद राजकुमार का नंबर आया। राजा ने कहा कि तुमने अपनी पत्नी की नाक क्यों काटी? यह सुनकर साहूकार का लड़का समझ गया और बोला कि राजकुमार ने अपनी पत्नी की नाक नहीं काटी, वह एक साधु से प्रेम करती है और उससे मिलने रात को वहीं गई। मैंने उसका पीछा किया और देखा कि वह साधु से कह रही थी कि वह आज से मिलने नहीं आएगी। इतने में साधु ने गुस्सा में आकर नाक काट दी थी। राजा ने इस बात की पुष्टि करने के लिए अपने सिपाहियों को भेजा। वहां पर साधु की शरीर मिला। सिपाहियों ने राजा को पूरी बात बताई। राजा ने राजकुमार और साहूकार के लड़के को छोड़ दिया और बोले कि तुमने तो अपने दोस्तों की जान तो बचा ली, पर तुमने मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया? तब उस लड़के ने कहा कि मैंने तो आपकी बेटी की जान बचाई थी, लेकिन उसको मुझसे प्यार हो गया और कहने लगी, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। जब मैंने मना किया तो उसने मुझे यहां बंद करवा दिया। राजा ये बात सुनकर बहुत दुखी हुए और उन तीनों को छोड़ दिया। इस कहानी से जो मैं आपको समझना चाहता हूं, उसका अर्थ यह है कि कभी भी इन लक्षणों वाली औरत से विवाह मत करना। नंबर 1, जो अपने पति को छोड़कर दूसरे से संबंध बनाए। नंबर 2, जो आपसे बात बात पर लड़ाई करती हो क्योंकि उनके मन में कुछ और, जुबान पर कुछ और होता है। नंबर 3, आपसे प्यार से कुछ ये काम भी करवा लेती हो जिसकी वजह से किसी दूसरे का नुकसान हो।